बेटा संजू, आज इतनी देर हो गई तो स्कूल नहीं गया? हाँ माँ नहीं गया। क्या बात है मेरे लाल? अरे आज स्कूल क्यों नहीं गए? अगर तेरे पापा जान जाएंगे तो मारने लगेंगे। अभी नहीं जाऊंगा माँ। क्या? मेरी बात सुनो। क्या है बेटा, क्या कहना चाहता है? नहीं आज से पहले को जाऊंगा मैं। जाएगा? मैं पढ़ने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। आज की बात पढ़ने के लिए नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। अगर तो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोल मिला। आज के बाद मैं भी पापा की तरह बनूंगा। क्या? पापा की तरह मैं भी शराब पीऊंगा। नहीं पढ़ूंगा मैं। संजू, ये तो क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। मैं भी शराब पीऊंगा, नहीं पढ़ूंगा। आज के बाद तो शराब पिएगा? वाह बेटा, वाह मेरी लाल। आज तक मैं जिसे देख कर जीती आई। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मेरे पति आज तक शराब पीते। हेलो, और आगे श्रीमान हमारे राजू यादव जी यही चांदपुर से, और उन्हीं के साथ साथ श्रीमान हमारे सोनू यादव जी ये भी यही चांदपुर से। ये दोनों चाचा भतीज हैं। उनकी ओर से ये 11 रुपए मधु के लिए दे रहे हैं और 11 रुपए हमारे संजू को दे रहे हैं और 11 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। आज तक मैंने क्या क्या ख्वाब देखी थी। अरे मैं सोचती थी कि मेरे पति तरह शराब पीते। अरे अगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तब कम से कम तो दोने वाले सुकून के मिलेंगे। लेकिन आज तो कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा नहीं जाऊंगा। कौन मेरी बात समझो? और तुझे समझो इसको और जाना और तुझे समझो इसको और जाना पड़ेगा और लगी मार अंदर के खाना और परू पाओ मैया लंबू से तोड़े चला। परू पाओ मैया लंबू से तोड़े चलाओ। अरे रहे थोड़ा खाओ और सीतम क्यों ना और आगे सवाल हमारे प्रियांशु भैया यानी दिल्ली वाले और उनके साथ साथ हेलो और आगे श्रीमान हमारे प्रियांशु भैया जी दिल्ली वाले
और हिमांशु भैया यही वाले और उन्हीं के साथ श्रीमान हमारे रमजानी ठेकेदार जी यही चांदपुर वाले यानी 10 रुपए मधु के लिए दे रहे हैं और 10 रुपए ये संजू को दे रहे हैं और 10 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। कहते बेटवा का ज्यादा न मारो। अरे क्यों ना मारो, आज तक मैंने इसके ऊपर एक छड़ी नहीं उठाई, आज तक मैं इसे इतनी नाजुक से पलती रही। अरे इन लोगों के घर में मेहनत मजदूरी करके इसकी पढ़ाई कराती रही, लेकिन इस लायक ने मेरे सारे सपने मिट्टी में मिला दिया और आज कहता है इसको भगवान में क्या करूं। अगर विद्यालय जाता हूँ तो हाँ फीस के लिए मुझे गुरुजी मारते और जब घर आता हूँ पापा से फीस के लिए मांगता हूँ कि मुझे फीस के लिए 100 रुपए दे दो तो पापा और माँ मुझे मारते। अरे मैं क्या करूं भगवान। इससे अच्छा है कि अब इस घर में मैं नहीं रहूंगा, क्या यहाँ से बड़ी दूर चला जाऊंगा, नहीं वापस आऊंगा मैं नहीं। संजू आज मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया तो आज तो कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा इस घर में। अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन आज तक मैं तुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ाती लिखाती रही, तेरा पालन पोषण करती रही। इसके बदले में अपने माँ के ऊपर एक एहसान तो कर सकता है ना। हाँ अरे क्या कह रही हो। हाँ ऐसा ये कर दे कि अगर तू घर छोड़ के जाना चाहता है तो चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी, लेकिन घर छोड़ के जाने से पहले बाजार से अपनी माँ को जहर ला के दे दे ताकि तेरे जाने के बाद या तेरी अभागन माँ उस जहर को खा ले और तड़प के अपनी यही बात क्या कह रही है, ऐसे मत बोल माँ। अरे क्यों ना बोलूं, आज तक मैं अपने पिताजी के इतने जन्म को सहते आई, आज तक मैं कब के मर गई होती, मैं जिंदा नहीं बची होती माँ। आज तक मैं यही सोच कर जीवित हूँ घर पे अपनी जान दे दूंगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। आज तक मैं सिर्फ अपने बच्चे को देखकर जी रही थी और आज अगर वो ही घर छोड़ के चला जाएगा तो मैं किसे देखकर जीऊंगी। मुझे मर जाने देते और माँ तो मुझे अपने आंचल से छुपा ले और गले से लगा ले कि और मेरा कोई अपने आंचल से छुपा ले, गले से लगा ले कि और ये बता के तो क्यों कर छोड़ के जाना चाहते हैं।
माँ, अरे आज मैं विद्यालय से आ रहा था तो गुरुजी ने मुझे फीस क्यों नहीं जमा करता। गुरुजी ऑफिस के लिए मुझे बहुत मारी और जब मैं घर आया पापा से फीस मांगा तो पापा फीस देने से इनकार कर दिए। बोले आज के बाद तू पढ़ने नहीं जाएगा, इतना बड़ा मार्केट है, मार्केट में तू काम करेगा और जो भी पैसा पाएगा वहाँ ठेके से मेरे लिए शराब लेके आएगा और एक साथ हम दोनों बैठकर शराब पिएंगे। क्या मैंने इनकार किया, पिताजी ने मुझे बहुत मारे माँ और फीस भी नहीं दिए। तो बोल माँ मैं क्या करूं? विद्यालय जाता हूँ तो वहाँ गुरुजी फीस के लिए मारते और घर आता हूँ तो यहाँ आप और पापा। आज तेरे पापा ने तुझे फीस के लिए बनाई ना? हाँ माँ। अरे पगली, अरे तो पापा के पास क्यों जाता है? अगर तुझे फीस से जमा करनी थी तो एक बार अपनी माँ से कह देता, मेरे लाल मैं इन लोगों के घर में काम करती हूँ और आज सुबह में जब काम करके आ रही थी तो मुझे कुछ पैसे उन्होंने दिया है और ये पैसे ले जाकर अपने स्कूल में फीस जमा कर देना और उनसे कह देना तो बाकी के पैसे में बाद में काम करके उन्हें सारे फीस दे दोगे। ठीक है माँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुझे किसी चीज की भी जरूरत पड़ी तो एक बार अपनी माँ से कह के देखना, मेरे लाल माँ मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी नहीं मार दूंगी। लेकिन आज के बाद तुम मुझसे वादा कर कि कभी घर छोड़ के जाने की बात नहीं कर। अरे माँ, अरे तुम्हारा बेटा तुझसे वादा करता है कि आज के बाद इस संजू तुम्हारा कभी दिल नहीं दुखाएगा माँ, कभी घर जाने की बात नहीं करूंगा, कभी मुझसे दूर तो रह जाएगी माँ। अरे तू जैसी माँ तो भगवान इस संसार में सबको माँ दे, तू बहुत प्यारी माँ है। और तू कितनी अच्छी है और तू कितनी भोली है, हर प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितना अच्छा है, तू कितना भोला है, प्यारा प्यारा है तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
राज दरबारी, लंबारी। जिस काम के लिए हाँ। मैंने तुझे सौंपा था वो काम हुआ या नहीं? वो वाला काम जैसिन के तुम्हारा देश पावना लंबारी तैसिन के धाव के हाथ दीने। तो क्या कहा मेरे दोस्त ने? अरे तुम्हार दोस्त का है कहाँ बात सवेरे 10 बजे तक आएगा। क्या टाइम हो रहा है? अरे इतनी समय तो मोरे घोड़ी में नमने 10 बजे तो वाला। मेरा दोस्त आ ही रहा होगा। हाँ। जरूर आएगा। क्या और बुलवा अरे कसवा से और हो मेरे और बुलवाए कसवा से हो मेरे सरकार और कोना जरारे पर गया और चल दे करो और कोना जरारे पर गया और चल दे करो मेरे दोस्त बुलाने का कारण जानना चाहते हो? कौन सी बात है ठाकुर साहब? और भीमा को जानते जो पीता शराब। भीमा को जानते जो पीता शराब है और उसकी दुल्हन मधु जो लाजवाब। मेरे दोस्त भीमा को तो जानते हैं जो हर वक्त नशे में झूमता रहता है। उसकी दुल्हन जिसका नाम मधु है, अगर किसी बहाने से अगर एक बार अपने दोस्त के हवेली पहुंचा दो तो समझो मेरा काम। सर अबे यार भीमा की औरतिया बड़ी खूबसूरत है कारे। इतना तो नहीं बता सकता सर, क्योंकि मैं कभी नहीं गया उसके पास। तूने कभी नहीं देखा? तो इसको बुलाने के लिए कुछ मार दो, कुछ चाहिए खर्चा पाने के लिए। अरे साहब की बात। जल्दी ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, तो बात क्या है ना, देखिए हम लोग काफी दिन से भूखे भंडारी है। समझ गया राय दरबारी, तत्काल समझ लो। मत समझा तो लंबारी। लाइए चाय पानी का पैसा। हाँ चाय पानी हाँ चाय पानी का दीजिए। अभी दे रहा। 20 कुंदा मारो मसाले। अरे चाय पानी चाय पानी। हाँ चाय पानी दे रहा हूँ आपको। अच्छा अरे बाले चाय निकाल। सर अबे कहीं से पानी निकाल। ठाकुर साहब समझो आपका काम हुआ। मेरे दोस्त ये तो सिर्फ नजराना है। अगर मेरा काम जिस दिन हो गया, हाँ, इसी प्रकार की गड्डी का गड्डी, गड्डी का गड्डी, गड्डी का गड्डी। आप चिंता बिल्कुल मत करें, हम मवेशी बचाते हैं और भीमा गौरव को ला करके तुम्हारे हवाले करते हैं। जवान जी चलिए, हमारे पास समय बहुत। दीवान जी, ओ दीवान जी, दीवान जी जा रहे हैं। हवलदार जी तुम्हें भी कुछ चाहिए? ये बताइए तुम्हारा नाम क्या है? हवलदार हुकुम।
चलो ठीक है, तुम्हारी व्यवस्था आप करेंगे। राजकुमारी लंबारी अब सारी जिम्मेदारी, हर चीज की जिम्मेदारी अब तुम्हारी होगी, क्योंकि मेरा दोस्त गए हैं, वो किसी ना किसी बहाने मधु को जरूर लाएगा। लंबारी अगर तुम कहा तो सारी व्यवस्था मैं कर ले हूँ। सभी हाँ हाँ हर चीज की व्यवस्था, सब कहो, बेड ले रजाई ले, गद्दा ले, ड्रिंक, हाँ हाँ सब व्यवस्था, खाने पीने की उचित व्यवस्था। अरे लंबारी खाओ की करी हो, पियो की करी हो। हाँ मैं चल रहा हूँ। चलिए मैं भी कुछ मूड बना लूं। चलिए आप मूड बनाइए। हेलो, अरे गरीबों की दुनिया में आओ तो क्या बताऊं, सबसे मेरे पति घर के बर्तन लेकर गए, उनका कोई पता नहीं। अरे मैं तो ये सोच के डरती हूँ कि वो हर समय नशे में रहते, कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। चलती उनका इंतजार करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ अरे साहब, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मधु है। ओहो सर, हम एकदम फिट अड्डे पर आ चुके हैं। इसी का नाम मधु है। दोनों ये तो साली बड़ी कटीली है रे। अरे बड़ी कटीली की, अब देखत हो एकदम नागिन लागत ही। हेलो, और आवश्यक सूचना, घर मालिक साहब से गुजारिश है, एक बाल्टी पानी भेजा दीजिए, महान दया होगी। क्या तुम्हारा नाम मधु है? साहब मेरा नाम मधु है। और तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्हें लोग बीमा शराबी के नाम से जानते हैं। मधु, हाँ साहब। बहुत बुरा हुआ रे। क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। अरे तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया मधु। हाँ मेरे पति का एक्सीडेंट? हाँ मधु, कहाँ है मेरे पति? तुम मेरा साथ चलो, तुम्हारे पति बता। चलो। लंबारी देखो, मैं सारी व्यवस्था कर चुके हूँ। मैं इंतजार करता हूँ। हाँ ये कहाँ लेके आ गए मुझे? मेरे पति कहाँ है? मेरे पति मुझे दिखाई नहीं। मधु, बोल जा इस पति को, बोल जा इस शराबी को। याद कर इस पति को, देख। क्या? अरे देख कैसा खड़ा है तोहर पतियारी। साहब, गौर से देख। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आंखें खोल कर देख। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले हो? अरे जमीनी को देख। अरे एक पुलिस वाले को कर ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे जब लोग ये वर्दी पहनते तो कसम खाते कि अब कभी किसी भी बहन बेटियों की इज्जत लुटने नहीं देंगे। अगर कोई
बेसहारा गरीब अगर मिले तो उसकी मदद करेगी, लेकिन तुम क्या कह रहे हो? मधुआ, हम तुहार मदद ही कर रहे हैं। साहब देख, तुहार पति शराबी है, जुआरी है। वो जब शराब पी लेता है तुझे मारता पीटता है, तेरा मान सम्मान नहीं करता, तेरा अपमान करता है। और अगर तू यहाँ रहेगी तो तेरी इज्जत करेगा ठाकुर। अरे तेरा मान सम्मान रहेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मैं सोचती थी कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन अब मेरे समझ में आया कि तुम लोग इस पैसे के चक्कर में आकर मुझे इस ठाकुर के हवाले कर रहे हो ना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े कुत्ते हो, नहीं तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आती। दोनवा, अब यार हम कुत्ते हैं कारे? हाँ सर, कुत्ते हो। ए पगला, हम काहे को कुत्ते हैं रे? अरे हम लोग इधर उधर भाग। अबे पागल, ये सही कह रही है। हम सरकारी कुत्ते हैं। पुलिस वाले कुत्ते होते ही हैं। सरकारी कुत्ते। अच्छा हरामजादे, अरे तो पुलिस वाला है, तो पुलिस वाला है कि एक लालची यार, पैसे के लालच में आकर एक भी बस कोई हरामजादे के हवाले करना चाहता है, और तो कहता है अपने पति को छोड़ दे। पैसे के लिए इतने गिरे हुए काम कर जाओगे, मुझे नहीं मालूम था। अरे ठाकुर साहब, तुमने जो कहा हम इस काम को पूरा किया, और हम चलते हैं। अगर जरूरत पड़े तो फिर हमको याद कर लेना, ठीक है? और इसका थोड़ा मान सम्मान करते रहना, ठीक है? लंबारी, अब तुम ताई के मौका 5 मिनट की छुट्टी दे। किस लिए? जा तुम मजाए मका, अब होटल खाए का है। हाँ अबे होटल में खाना खाने के लिए? हाँ साहब, ज्यादा कुछ ना खाइयो, एक कप पका